भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशखबरी। ध्यान से सुनिएगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विशेष खुशखबरी है। 2023 के अंत तक में भारत के 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें मायावती 4 राज्यों में चुनाव लड़ने जा रही हैं। इस चुनाव के लड़ने जो जा रही हैं, इसमें मेरा अपना अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ लाभ होगा। भारतीय जनता पार्टी को जिन जिन विधानसभाओं से मायावती अकेला तनहा लड़ेंगी, वहाँ फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, लाभ उसी को होगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कह देता हूँ कि तनहा अकेला जहाँ जहाँ मायावती और ओवैसी साहब जिन जिन विधानसभाओं में अपना प्रत्याशी डालेंगे, उन क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी घोषित होगा। रही बात 2024 का आम इलेक्शन, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत होगी। अब लोग हमको कहेगा ये पगला गया है, तो ज़रा ध्यान दीजिए, कंपनी से जो ईवीएम आया उसमें 19 लाख ईवीएम गायब है। चुनाव आयोग के पास भी नहीं है, कंपनी को भी रिटर्निंग नहीं किया। बीच में वो कहाँ है? तो इलेक्शन के दरमियान वो खेला होगा। उस खेले के तहत आम चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड जीत अवश्य संभावी है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। और जब वो इलेक्शन ख़त्म हो जाए, दोनों इलेक्शन को मिलान कर लीजिएगा कि ये 72 वर्षीय बुढ़ा क्या कह के गया है, नोट कर लीजिएगा। क्योंकि सब मिल करके इलेक्शन लड़ा था इंदिरा गांधी को हराने के लिए, और 2.5 साल भी नहीं गुजरा, छिन्न भिन्न हो गया। मोरारजी के खिलाफ में चौधरी चरण सिंह चुट्टी काटने लगा। इसको कांग्रेस ने कहा हम समर्थन देंगे, बस सरकार गिरा दिया चौधरी चरण सिंह ने, और उसके बाद इसको बना दिया, और उसके बाद फिर वो भी समर्थन छीन लिया। फिर आम इलेक्शन मध्यावधि चुनाव हुआ, उसमें इंदिरा गांधी की भारी जीत हुई। तो वही कारण बनेगा। फिर ये जो छोटी छोटी पार्टियां मिल करके जो है इनको धमकाने का काम कर रहा है, ऐसे नहीं होगा। मर्च करना होगा, मर्च, पार्टी नहीं रखना होगा। लोक दल, जनता दल यूनाइटेड, जनता पार्टी, कांग्रेस, फलान ठिकाना, ये सब कुछ नहीं। मर्च कर जाओ और अपने को त्याग रखो। तब त्याग तो कर नहीं सकेगा। जो पुलाव खाया है वो पुलाव खाने के लिए ही सोचेगा। इसलिए कि अगर शायद नादिर जीत भी जाए तो 5 साल हुकूमत इंडिया का नहीं चल पाएगा, मेरी भविष्यवाणी है। हारेगी तो नहीं, अगर शायद नादिर हार भी जाए, सत्ता में नहीं आवे, विरोधी खेमा मजबूत रहे, तो इसको गिराने में देर नहीं लगेगी। अर्थ का लोभ जितना दे देगा ना, सब छिन्न भिन्न होकर के। कानून का तो वो सुप्रीम कोर्ट तो कानून निकाल के बता देता है, फैसला कर देता है। वो फौज लेकर के ईवीएम की जांच करने अपने से नहीं जाएगा। ईवीएम का जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का
जी वो नहीं जाएंगे, वो तो कानून का दायरा है। आप लोगों ने देख लिया है ना, सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया तब भारतीय जनता पार्टी का हीरो, उस हीरो को ने जो है आस्था के बुनियाद पर फैसला दिया, जबकि सबूत के बुनियाद पर कोर्ट को फैसला देने का है। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट अभी ईमानदार है, मगर वो कानूनन बना सकता है, कानूनन घोषित कर सकता है, लागू करने वाला तो सरकार है। इसलिए करके मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मायावती ओवैसी ये दोनों फुटकर जहाँ जहाँ लड़ेंगे इंडिया को नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। आम चुनाव में ये क्लियर बात है, 19 लाख ईवीएम फिर इस्तेमाल होगा और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी, इसमें दो मत नहीं है। इस बात को कान खोल करके सुन लीजिए, चाहे जितने आप वोट कहीं डालिए, कुछ कीजिए, बक्से चेंजिंग होगा। फौज उसकी है, ताकत उसकी है, हुकूमत उसकी है, उसके संरक्षण में सब कुछ होगा। आप विरोधी खेमा क्या कर लेंगे, वहाँ क्या जांच कर लेंगे? आप कान में तेल देकर सुनते रहिएगा, और उसका आदमी कलेक्ट्रेट में उसी का आदमी होगा, कलेक्टर उसी का है। हेरा फेरी होगा, तुम जितना भी पार्टी वाला खड़ा होगा, वो वहाँ चरवाही करने के लिए नहीं जाएगा। भेड़ की चरवाही नहीं है, बकरी की चरवाही नहीं है, ईवीएम की चरवाही है। अब वहाँ सरकार का आदमी रहेगा, सरकार का आदमी उसी का है, दूसरा का है थोड़ा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 24 वाला तो जीतेगा ही, ये जो है ये भी जीतेगा। मिजोरम में एक खड़ा नहीं करेगी मायावती, और 4 जगह ही खड़ा करेगी, तो कहाँ बीजेपी के कैंडिडेट जीत के आएगा? कुछ सीट ये लाएगा, फिर बीजेपी में सट जाएगा। बीजेपी में इसकी सटने की आदत है, एक बार ने दो बार यूपी में बीजेपी के गोद में रह करके हुकूमत चलाई है। ये हमसे 2 साल की छोटी है। मेरी पैदाइश 51 की है, इसकी पैदाइश 53 की है, 2 साल की ये छोटी है, सलाहियत इसकी छोटी है। मैं छात्र आंदोलनकारी हूँ, मुझे डर और भय नहीं है। इंदिरा गांधी के तानाशाही हुकूमत में तो हम जेल गए, डंडा खाए, धन्य है, अब डरने की काम नहीं है। जितना अभी बौख रहा है ना, फिर बीजेपी की सरकार आने के बाद सब विरोधी खेमा गोर लगने के लिए जाएगा वहाँ। मैं इतना ही कह करके अपनी बात को विराम देता हूँ। मैं आक्रोश में कह रहा हूँ, वही दिन आएगा मोरारजी देसाई वाला।